अपनी जायज़ मांगों को लेकर भारत बंद का जिन्होंने आह्वान किया है, हम उस बंद का, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उस शांतिपूर्ण बंद का स्वागत करते हैं और हम पूरी ताकत से उस बंद में भारत के अन्नदाताओं के साथ हैं। और उसका कारण है, उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। 9 माह से अधिक समय हो गया हिंदुस्तान के अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। 9 माह से अधिक समय हो गया। 600 से ज़्यादा अन्नदाताओं ने अपने प्राण त्याग दिए। हिंदुस्तान की सरकार में बैठे लोग, उनसे मिलना, उनसे सहानुभूति तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया गया। 600 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ठंड में, बारिश में पूरी गर्मी निकाल दी उन्होंने, उस आंधियां तूफान निकाल दिए, पर वो अपने जायज़ मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। और दिल्ली में बैठी सरकार, 20 किलोमीटर दूर जो लोग किसान भाई बैठे हैं, अन्नदाता बैठे हैं, उनसे मिलने का समय उनको 9 महीने से अधिक समय हो गया, पर उन्हें नहीं मिला। और सरकार में एक शब्द बहुत कॉमन है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं भी आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूं हिंदुस्तान के किसानों की व्यथा का, और 2014 से ही स्टार्ट करेंगे। 2014 में सरकार में आते ही इस सरकार ने क्या किया? हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की जमीन को हड़पने का प्रयास भूमि अधिग्रहण बिल को लाके किया। 2015 में क्या चालू किया? 2015 में शपथ पत्र देकर ये बोला सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कि अगर हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर एमएसपी दे देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। 2016-17 में क्या किया? जो हिंदुस्तान के किसानों का बजट है वो बीमा के नाम पर, फसल बीमा के नाम पे प्राइवेट कंपनियों के हवाले उस बजट में से बड़ी राशि कर दी। उसके बाद क्या किया? जब जीएसटी लगा तो पहली सरकार है हिंदुस्तान की आजादी के बाद जिसने कृषि पर टैक्स लगाया है। ट्रैक्टर हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, बीज हो, हर चीज को जीएसटी के दायरे में 12 से 18% का टैक्स हिंदुस्तान की सरकार ने कृषि पर लगाया। उसके बाद क्या हुआ? 2020 और अभी के वर्ष आधा 9 महीने हो गए 2021 में, डीजल के दाम जो 2014 में 55 रुपये 50 रुपये प्रति लीटर के बीच थे, वो आज देश के अधिकांश भाग में 100 रुपये के आसपास चल रहे हैं प्रति लीटर। एक स्टडी के अनुसार पिछले 7 सालों में कृषि की लागत में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये सिर्फ कॉस्ट में इंक्रीज है, 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। तो अगर मैं 1 हेक्टेयर का अगर छोटा किसान हूं तो मेरी कृषि की लागत में 25,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। आप क्या 25,000 रुपये किसान को कंपनसेट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। ये मैं नहीं, भारत सरकार का आंकड़ा है, 2018-19 का आंकड़ा है और कोरोना के पूर्व का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान का किसान कृषि से 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। भारत सरकार का यह आंकड़ा देता हूं कि 2012-13 में हर किसान के ऊपर 47,000 रुपीज का कर्ज था, जो 2018-19 में बढ़ के 74,121 रुपये हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो भारत सरकार ने कराया उसकी फाइंडिंग्स है। 2012-13 में एक किसान के जो कुल आय होती थी एक किसान परिवार की, उस कुल आय में खेती से होने वाली आय 48% थी, जो आज 18-19 में 38% रह गई है। 27 रुपये
प्रति किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। खेती से होने वाली आय जो 12-13 में 48% थी किसान की कुल आय में, वो 38% रह गई। ध्यान रहे साथियों, 5 महीने बाद वो दिन आने वाला है जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का। फरवरी 2022 मुझे अच्छे से याद है, और हिंदुस्तान